दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान को सचमुच क्या प्रसन्न करता है? क्या ये भव्य मंदिर हैं, महंगे चढ़ावे हैं या जटिल मंत्रों का शुद्ध उच्चारण? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अनपढ़ अज्ञानी व्यक्ति की अनजाने में की गई एक छोटी सी सेवा एक परम विद्वान विधि विधान वाले ब्राह्मण की वर्षों की तपस्या और पूजा से भी बढ़कर हो जाए? आज मैं आपको स्कंद पुराण से एक ऐसी ही अद्भुत और शायद अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपकी भक्ति के मायने हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी इतनी गहरी है कि इसे सपने में भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, बात है सतयुग और त्रेता युग के संधि काल की। हिमालय की गोद में एक ऐसा घना दुर्गम जंगल था जहां इंसानी आवाजाही न के बराबर थी। इस घने अरण्य में एक विशाल वट वृक्ष की जड़ों में पत्थरों और लता पत्तियों से ढका हुआ एक अति प्राचीन शिवलिंग था। सदियों से ये शिवलिंग भुला दिया गया था। न किसी ने जल चढ़ाया था, न बेलपत्र। प्रकृति के आवरण में ये पूरी तरह से छिप चुका था। इसी जंगल में रहता था एक आदिवासी युवक जिसका नाम था वीर भानु। वीर भानु शारीरिक रूप से बलवान था, धनुर्विद्या में माहिर था और शिकार करके अपना तथा अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी का पेट पालता था। धर्म, शास्त्र, पूजा पाठ इन सब से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उसके लिए जंगल ही उसका संसार था और शिकार ही उसका धर्म। वो बस अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में लगा रहता था। एक दिन वीर भानु एक बड़े मृग का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल आया। सूरज ढलने लगा था और घने जंगल में अंधेरा तेजी से पैर पसार रहा था। मृग भी चालाक निकला और वीर भानु को चकमा देकर गायब हो गया। वीर भानु भूख प्यास से बेहाल था और अब तो वो घर लौटने का रास्ता भी भूल चुका था। घनघोर अंधेरे में उसे कहीं कोई आसरा नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। ये वही प्राचीन शिवलिंग था जिस पर थोड़ी सी चांदनी पड़ने से वो जगमगा रहा था। वीर भानु को लगा कि शायद ये कोई साधारण पत्थर है जिस पर बैठकर वो रात गुजार सकता है। पत्थर के पास ही एक बड़ी खोह वाला वट वृक्ष था जहां वो जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सकता था। जब वीर भानु उस शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो पत्तों और मिट्टी से ढका हुआ है। उसने सोचा, अगर मुझे इस पर बैठना है तो इसे साफ कर लूं। ये सोचकर उसने शिवलिंग पर लिपी सदियों की धूल और मिट्टी को अपने मैले हाथों से अपने अंगोछे से साफ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये अनजाने में किया गया उसका पहला शुद्धिकरण था। रात इतनी ठंडी थी कि वीर भानु को कांपते हुए अपनी ठिठुरन महसूस हो रही थी। उसे आग जलाने की जरूरत थी। पास ही सूखी लकड़ियां और पत्तियां थीं। उसने पत्थरों को रगड़कर आग जलाई। ये आग उसने ठीक शिवलिंग के सामने रखी ताकि उसे भी थोड़ी गर्मी मिल सके। उसे लगा कि यदि ये कोई खास पत्थर है तो इसे गर्म रखने से क्या पता कोई लाभ हो। दोस्तों, उसने अपनी ठंडी मिटाने के लिए आग जलाई थी और अनजाने में ही वो देवाधिदेव महादेव के लिए एक प्रकार की आरती बन गई थी। प्यास भी इतनी लगी थी कि गला सूख रहा था। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा झरना था। वीर भानु अपनी हथेलियों में भरकर पानी लाया और पीने ही वाला था कि उसे शिवलिंग की सतह थोड़ी सूखी दिखी। उसने सोचा, एक निर्जीव पत्थर पर पानी डाल देने से उसका क्या नुकसान होगा और शायद ये और चमक उठेगा। ये सोचकर उसने अपने पीने का पानी उस शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। दोस्तों, ये उसकी अनजाने में की गई जलाभिषेक था। भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे।
उसके झोले में कुछ कंद मूल और जंगली बेर थे जो उसने दिन में इकट्ठा किए थे। उसे लगा कि यदि वो अपने इस भोजन को इस खास पत्थर के सामने रख देगा तो शायद सुबह तक कोई जंगली जानवर इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो खुद इसे खा सकेगा। वीर भानु ने अपने सारे कंद मूल और बेर जो उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए थे शिवलिंग के सामने रख दिए। दोस्तों, ये उसका निश्चल नैवेद्य था। पूरी रात वीर भानु वहीं बैठा रहा, ठंड और जंगली जानवरों के डर के बावजूद उस शिवलिंग की अनजाने में रखवाली करता रहा। भोर होते ही वो थकान के बावजूद संतोष महसूस करता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। कई दिनों बाद उसी रास्ते से एक परम विद्वान सात्विक ब्राह्मण नामतः शंकराचार्य। दोस्तों, ये नाम आदि शंकराचार्य से भिन्न एक पारंपरिक ब्राह्मण को इंगित करता है, कृपया भ्रमित ना हो, गुजर रहे थे। शंकराचार्य अपने शुद्ध वैदिक नियमों और कर्म कांडों के पालन के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थे। जब वे उस वट वृक्ष के पास पहुंचे तो उन्होंने वो शिवलिंग देखा। सालों से उन्हें इस लिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत विधिवत स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने और अपनी पोटली से शुद्ध गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्पमाला निकालकर पूरे वैदिक मंत्रों और शुद्ध उच्चारण के साथ भगवान शिव की पूजा प्रारंभ की। जब शंकराचार्य पूजा कर रहे थे तभी वीर भानु भी उसी रास्ते से शिकार के लिए निकला। उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके द्वारा साफ किए गए पत्थर की पूजा कर रहा है। वीर भानु को याद आया कि उसने ही इस पत्थर के पास रात बिताई थी और इसकी सेवा की थी। उत्सुकतावश वो समीप आया और उस ब्राह्मण को ध्यान से देखने लगा। पूजा समाप्त होने पर शंकराचार्य ने धरती पर सिर नवाया और आंखें खोली। उनकी दृष्टि वीर भानु पर पड़ी। वीर भानु एक क्षण के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर उसने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या ये वही पत्थर है जिसकी मैंने कुछ दिन पहले सेवा की थी? मैंने इसे साफ किया था, इसे पानी पिलाया था और इसके सामने कुछ भोजन भी रखा था। वीर भानु के सीधे साधे शब्द और उसकी अज्ञानता को सुनकर शंकराचार्य क्रोध से भर उठे। उन्होंने घृणापूर्वक कहा, अरे मूर्ख, अज्ञानी, ये पत्थर नहीं, ये देवाधिदेव महादेव का पवित्र शिवलिंग है। तूने इसे साफ किया, तूने इसे पानी पिलाया, तुझे किसने ये अधिकार दिया? नीच जाति के शूद्र, तेरे हाथ अपवित्र हैं, तेरी बुद्धि कुंठित है। तूने अपने गंदे हाथों से बिना मंत्रों के, बिना शुद्धिकरण के इस पवित्र लिंग का स्पर्श किया और इसे अपवित्र कर दिया। तूने इस पर अपने अशुद्ध कंदमूल रखकर इसे भोग लगाने का पाप किया है। हे ईश्वर, मेरी वर्षों की तपस्या, मेरे शुद्ध कर्मकांड, मेरा पावन जीवन, आज इस अज्ञानी के अपवित्र कर्मों को देखकर मैं विचलित हो उठा हूं। तेरी ये हरकतें पाप हैं, महापाप हैं, तुम्हें नरक भी जगह नहीं देगा। शंकराचार्य का क्रोध इतना तीव्र था कि उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने गंगा जल लेकर वीर भानु पर छिड़का, ये सोचते हुए कि वीर भानु की उपस्थिति से उनके आसपास का वातावरण अपवित्र हो गया है। वीर भानु ब्राह्मण के इस भयानक क्रोध को देखकर सन्न रह गया। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसकी सेवा किस प्रकार पाप में बदल गई। उसके मन में पीड़ा थी और आंखें भी नम हो आईं। वो तो बस अपनी सहज श्रद्धा से किया गया कार्य बता रहा था जिसे ब्राह्मण ने अशुद्ध कह दिया था। और दोस्तों, ठीक इसी क्षण कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और उस शिवलिंग से एक अद्भुत तेजोमयी प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। स्वयं भगवान शिव अपने दिगंबर स्वरूप में प्रकट हुए। उनके जटाजूट से गंगा की धाराएं फूट रही थीं। उनके तृतीय नेत्र से असीम ऊर्जा का प्रस्फुटन हो रहा था और उनके गले में सर्प सुशोभित था।
उनकी काया अत्यंत तेजस्वी थी, पर उसमें शांति और प्रेम का भाव भी मुखरित हो रहा था। शिव के प्राकट्य से पूरा वन दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा और एक मधुर सुगंध फैल गई। शंकराचार्य और वीरभानु दोनों ही भय और विस्मय से अवाक रह गए। वे नतमस्तक हो गए। भगवान शिव ने अपने गंभीर पर शांत स्वर में कहा, रुको शंकराचार्य, अपने इन शब्दों को रोको। तुम अपने ज्ञान और अहंकार में इतना अंधा हो गए हो कि तुम हृदय के शुद्ध भाव को नहीं देख पाते। मैं देवों का देव महादेव हूँ, मैं भूत भावन हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ। मैं वेदों, मंत्रों और कर्म कांडों के पीछे के उस मूल भाव को देखता हूँ जो तुम्हारे कर्मों में अनुपस्थित है। शिव ने वीरभानु की ओर देखा और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। हे वीरभानु, तुम्हारा ये सरल हृदय, तुम्हारी निष्काम सेवा, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने न किसी मंत्र का उच्चारण किया, न किसी विधि का पालन किया। तुम्हारे हाथ अपवित्र नहीं थे, तुम्हारे भाव पवित्र थे। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मेरे ऊपर जल डाला, ये जानते हुए कि मैं एक पत्थर मात्र हूँ और तुम्हारे लिए जल की आवश्यकता थी। ये तुम्हारा जलाभिषेक था। तुमने अपने जीवन के आधार, अपने भोजन के अंश को मेरे सामने रखा, क्योंकि तुमने मुझे अपना मान लिया था। ये तुम्हारा नैवेद्य था। तुमने अपनी ठंड मिटाने के लिए अग्नि जलाई, ये नहीं जानते हुए भी कि वो मेरे लिए आरती बन गई। तुमने अपने बैठने के स्थान को साफ करने के लिए मुझे अपने कपड़े से पोंछा, वो मेरा शुद्धिकरण था। हे वत्स, तेरी श्रद्धा इतनी गहरी और निर्मल थी कि तुमने बिना किसी उम्मीद या स्वार्थ के मेरी सेवा की। तेरी अज्ञानता भी ज्ञान से बढ़कर है, क्योंकि तेरी अज्ञानता में तेरा हृदय निर्मल है, जबकि कुछ ज्ञानी लोगों का ज्ञान अहंकार से दूषित है। फिर शिव ने शंकराचार्य की ओर देखा, और तुम शंकराचार्य, वर्षों से तुम कर्म कांड का पालन कर रहे हो, वेदों का अध्ययन कर रहे हो, पवित्रता का व्रत धारण किए हो, लेकिन तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति घृणा और अभिमान व्याप्त है। तुमने अपने पवित्र ज्ञान का प्रयोग एक अज्ञानी पर सरल हृदय भक्त का तिरस्कार करने के लिए किया। मेरा भाव यही है कि कर्मों की शुद्धता तभी सार्थक है जब मन शुद्ध हो। जो जल वीरभानु ने मुझे अर्पित किया, वो तुम्हारे गंगा जल से अधिक शुद्ध था, क्योंकि उसमें प्रेम था, निस्वार्थ भाव था। जो भोजन उसने अर्पित किया, वो तुम्हारे किसी भी फल मिष्ठान से अधिक मूल्यवान था, क्योंकि वह उसके जीवन का सहारा था और उसने उसे सहज भाव से अर्पित किया था। भगवान शिव ने वीरभानु को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से हे वीरभानु, तूने मुझे जैसा प्रेम दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। तू इस शरीर के छूटते ही मेरे लोक को प्राप्त करेगा। तेरी भक्ति अविस्मरणीय है। वीरभानु ये सुनकर धन्य हो गया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वह अपने स्वामी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने फिर शंकराचार्य की ओर देखते हुए कहा, शंकराचार्य, तुम एक महान ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हें अभी हृदय का ज्ञान सीखना बाकी है। शुद्ध हृदय ही वास्तविक ज्ञान की कुंजी है। जाओ, जाकर इस लोक में केवल कर्म कांड का ही नहीं, बल्कि समता, प्रेम और करुणा का उपदेश दो। समझो कि सच्ची पवित्रता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। शंकराचार्य ने अपने अहंकार के महल को ढहता देख अत्यंत लज्जित हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे भी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। भगवान शिव ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, स्कंद पुराण की ये अद्भुत कथा हमें यही संदेश देती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। वे बाह्य आडंबरों और कठोर कर्मकांडों के मोहताज नहीं। सच्ची भक्ति वो है जो निस्वार्थ भाव से हृदय की शुद्धता से की जाती है।
वीर भानु की अज्ञानता में छिपी उसकी सहज श्रद्धा और प्रेम ने उसे परम पद प्रदान किया, जबकि शंकराचार्य का ज्ञान अहंकार के कारण कुछ समय के लिए उन्हें भ्रमित कर गया। भगवान की दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से भी अधिक उसके अंतर्भाव पर होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।